गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 16 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है भोर और बरखा। यह एक कविता है। आज मैं आपको इस कविता का अर्थ लिखवा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिखेंगे और फिर अपनी नोटबुक लिखकर याद करेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। तो पहला संदर्भ है इसका, जागो बंसी वारे ललना डैश डैश आयो को तारे। तो इसका मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, डैश डैश करके लिख दिया है और आप अपनी बुक में से देख के पढ़ लेना। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद बसंत भाग 2 में संकलित काव्यांश भोर और बरखा नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता मीराबाई हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को प्रातः काल में जागने का वर्णन किया है। व्याख्या। माँ यशोदा प्रातः काल में सो रहे बालक कृष्ण को जगाते हुए प्यार से कहती हैं कि हे बंसी वारे मेरे पुत्र कृष्ण, जाग जाओ, हे मेरे प्यारे पुत्र जाग जाओ। वह कहती हैं कि अब तो रात बीत गई है और सुबह होने से घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। ब्रज की ग्वालिनें दही को मथ रही हैं। उनके ऐसा करने से उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। हे प्रिय पुत्र उठो, अब भोर हो चुकी है। दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उनका शोर सुनाई दे रहा है या पड़ रहा है। गांव के रखवालों पालने वाले ने अपनी हाथों में मक्खन और रोटी ले रखी है। यानी जो ग्वाले होते हैं, गांव के रखवाले, उन्होंने अपने हाथों में मक्खन और रोटी रख ली है। कवित्री मीरा कहती हैं कि गिरधर प्रभु अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर दीजिए। जागो और अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करो। अगला प्रसंग है बरसे बदरिया डैश डैश सावन गावन की। तो इसका जो प्रसंग है वो पूर्वत है, वही लाइन है, उसी पाठ से है। इन पंक्तियों में कवित्री ने सावन के महीने में बादलों के बरसने का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या। कवित्री सावन के उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कहती हैं कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं। सावन के ये सुंदर बादल मन को अच्छे लगने वाले हैं। सावन के महीने में मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की हल्की झलक दिखाई पड़ने लगी है। आसमान में बिजली चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। बादल से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और शीतल पवन मन को सुहानी लग रही है। कवित्री कहती हैं कि चतुर गिरधर प्रभु, यह आनंद मंगल अर्थात खुशियों के गीत गाने का समय है। तो इन पंक्तियों में वर्षा का वर्णन किया गया है। सावन में जो वर्षा होती है, झरने हल्की हल्की वर्षा पड़ती है, तेज वर्षा नहीं होती, लेकिन रिमझिम सी झड़ी लगी रहती है, तो उसी का वर्णन किया गया है। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। आज आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है और याद भी करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।